हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में LMVT इस तरह से कहेंगे। इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा रोल्स थ्योरम के 3 स्टेप्स थे, 3 स्टेप थे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के भी 3 स्टेप्स है, 3 कंडीशंस है। और y = f(x) इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है अ फंक्शन कंटेनिंग रियल वेरिएबल्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी आर रियल वेरिएबल। ए बी रियल होना चाहिए, ए और बी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, जैसे कि -√-5 √-5 ये इमेजिनरी नंबर होगा। इस तरह के नंबर्स नहीं चलेंगे हमको। हमने जो रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन सीखा है, उन 3 कंडीशन में से पहले 2 कंडीशन जो रोल्स थ्योरम थे वही 2 कंडीशन LMVT में है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। यानी फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा है फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो ये कैसे चेक करना है हमने देखा, फंक्शंस की प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। आपको एक रियल नंबर C फाइंड करना है जो इस इंटरवल से बिलोंग करता है, यानी इस इंटरवल ए बी में ये रियल नंबर C होना चाहिए सच दैट। लेकिन ये C कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे f'(c) = f(b - f(a) upon b - a। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। Verify Lagrange's mean value theorem for the function f(x) = log x, x belongs to closed interval 1, e। See here students, देखो f(x) = log x। मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन जब हम पढ़े थे, जिस फंक्शन के भी शुरू में log लिखा हुआ होता है वो कहलाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और ठीक है, सिंस f इज लॉगरिथमिक फंक्शन, ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, सिंस f इज लॉगरिथमिक फंक्शन which is continuous for all real numbers। इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब सभी रियल नंबर्स के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जो इंटरवल हमको दिया हुआ है 1, e, तो इस इंटरवल में भी क्या होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में। अब डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डिफरेंशिएशन आता है f'(x) और log x का डिफरेंशिएशन है 1/x। जब हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है। देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, e। पॉइंट्स वही है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, यानी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गए। पहली कंडीशन में वो कंटिन्यूअस है, सेकंड कंडीशन में वो डिफरेंशिएबल है। अब हम क्या करते हैं, देखो फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिए तो f'(x) = 1/x आया। अब उसी फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ c के तौर पे जब हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ c के फॉर्म में, तो f'(c) = 1/c आ जाता है। उसके बाद में आपको इनके वैल्यूज़ यूज़ करना है। देखिए a1 है और b e है, तो f(a) = f(1) इसमें रख दो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब f(b) = f(b) की वैल्यू e है, e = log e की वैल्यू क्या है, 1 है। अब मैं थर्ड कंडीशन लिखता हूँ, f'(c) = f(b - f(a) upon b - a। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास में, f'(c) की वैल्यू 1/c है, इक्वल टू f(b) कितना आया, 1 - f(a) आया 0 अपॉन b - a। b कितना है, e, b की वैल्यू क्या है, e माइनस a क्या है, 1, तो 1/c = 1/e-1। तो इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इक्वेट करेंगे। जब इनके न्यूमरेटर इक्वल है 1 तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है। देयरफॉर c = e-1 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, e। देखिए ऐसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो e-1 है, मैंने 1 से लेकर e तक के आपको कुछ नंबर्स
इस इंटरवल ओपन इंटरवल में लिख कर दिखाया है। इससे आपको पता चलेगा ई से पहले का जो नंबर होता है E-1, इसका मतलब क्या हुआ, E-1 आल्सो लाई इन दिस इंटरवल, और जब E-1 इस इंटरवल में शामिल है, इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड कंडीशन भी क्या होगी हमारी, वेरीफाई होगी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर LMVT इज वेरीफाइड, LMVT इज वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल BM मैथ्स कॉर्नर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। सो स्टूडेंट्स हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x-1/x-3 और x बिलोंग्स टू 4,5। तो वही तीनों कंडीशंस हम वेरीफाई करेंगे जिस तरह से रोल्स थ्योरम में हम वेरीफाई करते थे 3 कंडीशंस। तो पहले 2 कंडीशन कॉमन है। देखिए जब भी कोई फंक्शन, अब यहाँ पर एक अलग टाइप का फंक्शन आ गया, डिफरेंट टाइप का, जब भी कोई फंक्शन p/q के फॉर्म में हो, p/q रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, वो इस दिए गए इंटरवल के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर इट्स डिनोमिनेटर बिकम 0, यानी उन पॉइंट को छोड़कर जहाँ पे इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है, उन पॉइंट को छोड़कर जहाँ पर इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है, बाकी सभी पॉइंट पर इंटरवल के वो कंटिन्यूअस है। तो देखते हैं, f इज़ अ रैशनल फंक्शन, f is a rational function which is continuous in its domain except at ये देखिए मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए, यानी x-3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दैट इज क्या लिख सकते हैं फिर इसको, x इज नॉट इक्वल टू -3 को उधर ले जाओ 3। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं बट x इक्वल टू 3 इज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। लेकिन x इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 3 इस इंटरवल में है क्या, नहीं है, ओके। अब उसके बाद में ये आपको डिफरेंशिएट करना है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है देखना है। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, वेरीफाई होगी। सेकंड कंडीशन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f' इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। देखिए u/v के फॉर्म में है, पहले मैं v लेता हूँ यानी x-3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी x-1, ये देखिए माइनस u मीन्स x-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी x-3 अपॉन v स्क्वायर मीन्स x-3 होल स्क्वायर, लाइक दिस। यानी मैंने क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पर, x-3 इंटू, देखिए x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, माइनस कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 मीन्स ये 1 हो गया, माइनस x-1 इंटू, सिमिलरली यहाँ पर भी x का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 है और -3 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1 अपॉन x-3 होल स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x-3 1 जा x-3, ये माइनस x माइनस प्लस 1 अपॉन x-3 होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, प्लस -x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा, और f' क्या बचता है, -3 और +1 क्या हो गया, -2 अपॉन x-3 होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया है, मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल। पहले आपको ऐसा लिखना होगा, मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या होगी यहाँ पर, वेरीफाई होगी। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई थी, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस था, दूसरी कंडीशन में वो डिफरेंशिएबल भी है। अब तीसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया है उसको फंक्शन ऑफ c के फॉर्म में लिखना है, मतलब x को c से रिप्लेस कर देंगे हम,
तो ये हो जाता है -2 अपॉन, ये देखिए x के जगह पर c आएगा, c -3 होल स्क्वायर। अब उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, थर्ड कंडीशन की जो राइट हैंड साइड है उसमें एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए है, ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए 4 है और बी 5 है, तो ए की वैल्यू 4 रख दो गिवन फंक्शन में। ये देखिए एफ ऑफ एक्स में रखना है ए और बी की वैल्यू, तो ये आता है 4 - 1 अपॉन 4 - 3, 4 - 1 अपॉन 4 - 3, 4 - 1 3 आता है, 3/1 मीन्स 3। अब उसके बाद एफ ऑफ बी इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 5, एफ ऑफ 5 इक्वल टू, अब यहाँ रख दो x की जगह पर 5, 5 - 1 अपॉन 5 - 3, 5 - 1 कितना होता है 4, 4 अपॉन 5 - 3 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2। अब देखिए मैं ये कैलकुलेशंस क्यों किया ये तीनों, क्योंकि ये हमारे पास में तीसरी कंडीशन ये है। ये देखिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसमें क्या करेंगे हम, ये तीनों वैल्यूज़, ये जो तीनों वैल्यूज़ है इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए एफ डैश सी क्या होता है -2 अपॉन c - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना आया 2 माइनस एफ ऑफ ए कितना है 3 अपॉन बी माइनस ए, ये देखिए बी माइनस ए मीन्स 5 - 4, तो -2 अपॉन c - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन +1, ये सब्सट्रैक्शन कर लिया मैंने माइनस, तो -1/1 यानी 1 ही होता है, ये 1 सॉरी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 इक्वल टू c - 3 होल स्क्वायर इंटू 1 c - 3 होल स्क्वायर। अब इसको सीधा लिखता हूँ मैं, c - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए ये आया है हमारा, c फाइंड करना है, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आपको पता है जैसे मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा तो ये क्या काय में आ जाता है, एक तो स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं तो दो साइन आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस माइनस √2, और -3 को उधर ले आओ +3, तो 3 ± √2। देखिए हमने लॉग टेबल में हमको पता है √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू क्या है 1.41। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर c के दो पॉसिबल वैल्यू है लेकिन दोनों भी इस इंटरवल में इंक्लूड है या नहीं है वो हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 + √2 क्या है 1.41, देखो 3 + 1.41 ये क्या हो जाता है इक्वल टू 3 + 1 4, 4.41 इस इंटरवल में आता है कि नहीं, देखो 4 और 5 के बीच है ना 4.41, मतलब अगर हम प्लस साइन लेते हैं यहाँ पर तो ये पॉइंट इस इंटरवल में इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं माइनस लेता हूँ तो देखो 3 - ये देखिए सेकंड साइन माइनस है, 3 - √2, ये देखिए √2 की वैल्यू 1.41, 3 में से 1.4 भी माइनस कर दिए चलता, 3 में से 1.4 माइनस करें तो 1.6, देखो 1.6 आता है कि इस इंटरवल में नहीं आता, इस इंटरवल में 4 से 5 के बीच जितने पॉइंट्स है वो पॉइंट आएंगे, मतलब 1.6 ये इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। देयरफॉर c की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, c = 3 + √2, ये देखिए इस इंटरवल से बिलोंग करती है 4, 5। देखिए अब थर्ड कंडीशन भी हमारी वेरीफाई हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, LMVT इज वेरीफाइड। Friends, take the screenshot of this.